Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your current feelings of your partner, current energies and current thinking about you. ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं, करंट एनर्जीज हैं, वो क्या इस वक्त सोच रहे हैं आपके बारे में और उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके लिए, देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको वीकली मंथली लव टैरो प्रेडिक्शंस मिलती रहें। थैंक यू। यू हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 5 of wands, 5 of pentacle एंड किंग ऑफ कप्स। आपके पार्टनर की एनर्जीज थोड़ी सी ऐसे कह लें, वो आपके साथ कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पा रहे और अगर कि वो कम्युनिकेट करना भी चाहते हैं तो होता वहाँ पे क्या है, उनकी जो है थिंकिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। उनका ध्यान जो है आसपास के माहौल की तरफ ज़्यादा चला जाता है कि उनके आसपास क्या चल रहा है, लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा। और एक रीज़न ये भी है, वो अपना वहाँ पे भी जजमेंट पास करने लग जाते हैं, वहाँ पे भी अपना ओपिनियन देते हैं जहाँ पे कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। चाहे वो आपको उस टाइम जो है कोई ओपिनियन दे रहे हो अपना कि नहीं आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, या फिर उनके आसपास के लोग हों, उनके क्लोज वंस हों। यहाँ पे एक चीज़ साफ क्लियर नज़र आ रही है, वो ये कि उनका उनके क्लोज वंस के साथ, उनका फैमिली मेम्बर्स के साथ, यहाँ तक कि आपके साथ, क्योंकि आप उनके स्पेशल वन हैं, तो आपके साथ भी कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है। अगर कि कम्युनिकेशन है भी है तो फिर ना होने के ही बराबर है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। वो लोगों को हेल्प एक साइड पे कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं लोगों के साथ काइंडनेस से पेश आना, लोगों की केयर करना, लोगों को लव शो करना, लोगों के साथ हमदर्दी दिखाना। अगर किसी इंसान को किसी पॉइंट पे सपोर्ट की ज़रूरत है, वो उन्हें वहाँ पे सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। और यहाँ पे वो टीम वर्क की तरह काम जो है वो ज़रूर करना चाह रहे हैं। उन्हें लोगों को साथ में लेकर के चलना भी पसंद है। वो उन्हें ऐसे लगता है कि उनके अगर गोल्स पूरे हो सकते हैं तो वो शायद किसी का सपोर्ट लेकर के या किसी की हेल्प लेकर के हो सकते हैं। कुछ उन्हें यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं, उनकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और अगर कि वो कोई न्यू रिस्क लेते हैं और चाहे वो जॉब करें या फिर वो बिज़नेस करते हैं, वो उसमें अगर कोई न्यू स्टेप लेने जाने वाले हैं तो उनमें उनको लॉसेस मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसीलिए उन्हें कोशिश यही करनी है कि कोई न्यू स्टेप ऐसा नहीं लेना, कहीं कोई न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जिससे थोड़ा भी ये चांस हो कि उन्हें आगे लॉसेस हो सकते हैं। कुछ टफ टाइम्स हैं उनकी लाइफ में जो कि जिसकी वजह से वो काफ़ी इरिटेट भी नज़र आ रहे हैं, डिसअपॉइंट नज़र आ रहे हैं। और वहाँ पे उनका माइंडसेट थोड़ा ऐसा भी नज़र आता है कि कुछ जो उन्होंने डिसीजंस लिए थे वो उन्होंने खुद से लिए थे, अब उसका रिज़ल्ट अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो वो उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्हें खुद ही वो सब सॉर्ट आउट करना है। इसी की वजह से कुछ लोगों के साथ उनके छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी मुद्दों पर जो है लड़ाई झगड़े नज़र आ रहे हैं। वो हर छोटी चीज़ को जो है वो ज़्यादा रबड़ करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। वो यहाँ तक के वो कह रहे हैं सिर्फ मैं जो बोलता हूँ, मैं जो बता रहा हूँ, मेरी जो थिंकिंग है सिर्फ वही सही है, सामने वाला जो बोल रहा है वो बिल्कुल गलत बोल रहा है, मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला। फालतू में लोगों को गाइडेंस देना, उनको अपना जो है ओपिनियन देना, उनको हर बात को समझाना, ये उनकी नेचर का जो है अभी हिस्सा नज़र आ रहा है। लेकिन वो आपके साथ लॉयल हैं, रिलायबल हैं, इस रिलेशनशिप को जो है नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं, आपको दिल से भी सपोर्ट करना चाहते हैं। और इसके लिए वो करते क्या है कि जहाँ पे उन्हें नहीं आपसे कोई चीज़ बोलनी चाहिए या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे उन्हें आपको नहीं समझाना चाहिए, क्योंकि आप भी अपनी लाइफ को लेकर के अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन वो ये समझते हैं कि जो वो बोलते हैं, जो वो समझते हैं वही बेहतर है, बाकी और कोई इंसान जो है उस तरह से सोच नहीं सकता। तो कुछ उनकी फीलिंग्स ऐसी भी नज़र आ रही हैं कि वो टफ़ डिसीजंस लेते हैं, चाहे वो उनके रिलेशनशिप हों, चाहे वो उनके करियर गोल्स हों, और उन्हें ये लगता है कि उन्हीं की बातें जो हैं बेहतर हैं, वो बेहतर से करते हैं अपने फ़ैसले। लेकिन
जो उनकी लाइफ में टफ़ टाइम्स नज़र आ रही हैं, जो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि लोगों से कम्युनिकेशन गैप है, लोगों से अच्छे से बातचीत उनकी नहीं हो पा रही, कुछ रियलिटीज़ का उन्हें नहीं भी पता, चाहे वो आपके साथ हो, चाहे वो उनके आसपास के लोगों के साथ हो। इसीलिए उनका बिहेवियर, उनकी नेचर में थोड़ा सा उखड़ापन आया हुआ है, जिसकी वजह से वो आपसे अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं करे, बातचीत नहीं हो रही, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। कोशिश करिए इसको सॉर्ट आउट करिए। अभी ये वो टाइम है जहाँ पे आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है, आप उन्हें सपोर्ट करें, आप उन्हें हेल्प करें, तभी वो इस सिचुएशन से जल्द जो है वो बाहर आ पाएंगे। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।